মুর্শিদাবাদের এক হাই ভোল্টেজ জায়গা হচ্ছে বহরমপুর। বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র। মুর্শিদাবাদের অন্য দুই লোকসভা কেন্দ্রে ভোট আগেই অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র একটি মাত্র লোকসভা কেন্দ্র ছিল যেটি বাকি ছিল, আর সেই বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের ভোট আজ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সকাল থেকেই বিভিন্ন চিত্র উঠে আসছে। বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। সেখানে বিভিন্ন রকম বিতর্কিত চিত্র আমরা বারংবারই দেখে এসেছি। গতকাল রাত্রে আমরা দেখেছি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে পুলিশের বচসা, কারণ ধর্ষণ, আর অভিযোগের তীর অবশ্যই তৃণমূলের দিকে। আজ বাড়ি থেকে বার হয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। কি বললেন তিনি, শুনে নিন। उतरने दो भाई, यूसुफ पठान एक बड़े क्रिकेटर हैं, श्रीलंका में खेल रहे हैं। अगर यूसुफ पठान के प्रति ममता बनर्जी की जरा सा उनको सम्मान देने की जरा सा उनकी मंशा रही, अगर रही थी तो उनको राज्यसभा में ला सकते थे। सीधा एकदम बहरमपुर लोकसभा में उनको लाकर ममता बनर्जी उनका यही मंशा थी, मकसद यही थी कि मुसलमान वोटों में विभाजन हो, ध्रुवीकरण हो। देखिए, मोदी जी और बीजेपी पार्टी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, ये सारे देशवासी को नहीं, सारी दुनिया को पता है। पहले तो देशवासी को पता चलते थे, अभी दुनिया कह रहे हैं कि मोदी जी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सियासत करते हैं। अग्नि कन्या ममता बनर्जी वो भी मोदी जी के पीछे नहीं रही। अरे भाई हाथ में नामियो ना है कि भी कहने लगी कि हम भी किसी से कम नहीं जब तक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति की सवाल हो। वो बहरमपुर मुझे हराने के लिए एक व्यक्ति को लाए, और जो व्यक्ति अब तक एक सब मोदी जी के खिलाफ, और गुजरात में गोधरा बिल्किस बानो के जो मुद्दा, एक बात उनको जुबान से नहीं निकले, उल्टे वो कहते हैं कि मोदी जी के लिए उनका गर्व महसूस होते हैं। तो पता लगाइए कि ये मोदी जी और दीदी की सेटिंग के अलावा और क्या हो सकते हैं। तो आप बलि का बकरा क्यों कह रहे हैं उनको? मुझे हराने के लिए दीदी ने एक क्रिकेटर को इस्तेमाल किया, जिनका हारना बिल्कुल तय है, नंबर 1। नंबर 2, टीएमसी पार्टी एक तरफ कह रही है कि हम लोग मुसलमान, तुम इतने बार बार तुम दादा को वोट दे, भाईजान को वोट दो। दूसरी तरफ हिंदुओं को ये सलाह दे रहे हैं ये टीएमसी पार्टी कि हिंदू तुम सारे बीजेपी को वोट दो क्योंकि पठान हारेगी। तो ये जो दो मुहिया राजनीति टीएमसी पार्टी ने किए हैं, सारे यहाँ के लोगों को पता चल गया। देखिए, हमारा डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद, यह सांप्रदायिक राजनीति की कभी सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए ये मुर्शिदाबाद जिला हो सकता, ये माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट जरूर है, संख्यालघु अध्युषित इलाका जरूर है। 70% मान लीजिए संख्यालघु यह रहते हैं, मतलब अल्पसंख्यक, जिसका अल्पसंख्यक कहते हैं, वो बांग्ला में हम संख्यालघु कहते हैं। अल्पसंख्यक को संख्या तादाद, हमारे डिस्ट्रिक्ट में अल्पसंख्यक की तादाद लगभग 70%। अच्छा, सारे हिंदुस्तान में परसेंटेज की, मतलब आंकड़े के हिसाब से सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं कश्मीर की अनंतनाग जिला में। उसके बाद एब्सोल्यूट टर्म में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद में। फिर भी ये डिस्ट्रिक्ट में मैं दिल्ली से ब्राह्मण पुत्र प्रणब मुखर्जी को लाए थे, और जंगीपुर क्षेत्र में उनको उतारे गए थे, आपको सारी शायद जानकारी है। और वो एक मुसलमान उम्मीदवारों को हरा के हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे पहली बार वो नुमाइंदे बन सके। तो इसलिए मुर्शिदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के आम लोग सांप्रदायिक सोच को कभी ये मान्यता नहीं देते, सांप्रदायिक सोच को ये बार बार नकारते रहते। फिर भी ममता बनर्जी की कोशिश रही कि कम से कम अधीर चौधरी तो हारे, चाहे इसके बदले अगर बीजेपी जीत जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ते। इसलिए एक पार्टी जो पठान के लिए भाई को वोट दो, दादा को हराओ एक नारा लगाते हैं, वो पार्टी हिंदू एरिया में जाकर ये कहते हैं कि मौका मिले है
पाठान हारेगी, अभी बीजेपी को जीतने का बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गया है। तो यही दो मुहिया राजनीति बंगाल के लोग जानकारी में लाए और साथ साथ मुर्शिदाबाद के लोग को पता चल गया। थैंक यू